जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरे YouTube चैनल चिंता स्टडी पॉइंट में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू होगा। इसके पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया था। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, थोड़ा सा सुनिएगा। नीचे दिए गए बंटन का समांतर माध्य 50 है, तो लुप्त बारंबारता f का मान निकालें। कोई दिक्कत है? यहाँ लिखा है नीचे दिए गए बंटन का समांतर माध्य 50 है, तो ये जो नीचे दिया हुआ है, ये बॉक्स दिया हुआ है, इसी के बारे में बोला है। ये जो दिया हुआ है इसका समांतर माध्य कितना है? 50 है। तब बोला है कि ये जो f है इसका मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछता है। एक क्वेश्चन फिक्स है कि इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है तो रहता है। तो पहले आपको ये पता चल गया है कि ये बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? पहला काम हो गया कि ये 2 नंबर में पूछता है। दूसरा का काम यहाँ आपको क्या लिखना होगा? हल। हल लिख दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एक साइड लिखिएगा, ये वाला जो बॉक्स बना हुआ है इसके बारे में लिखिए। एक साइड में दे दीजिए वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल देके इस तरह से लिख दीजिए, कोई दिक्कत? और एक साइड में दे दीजिए बारंबारता। बारंबारता, इसको बारंबारता को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको एफ से सूचित करते हैं। इसको क्या से सूचित करते हैं? एफ से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक ले पहले लिख लीजिए जो जो दिया है। देखिए वर्ग अंतराल कितना दिया पहले लिख दीजिए। वर्ग अंतराल कितना दिया है इसको लिख दीजिए। यहाँ देखिए दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 20 से 40, 40 से 60, 40 से 60, 60 से 80, 60 से 80, 80 से 100, 80 से 100। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसको इस तरह से कर दीजिए, क्योंकि आपको समझने में परेशानी नहीं होगा। देखिए 0 से 20 वर्ग अंतराल की बारंबारता कितना है? 17। 20 से 40 का बारंबारता f, 40 से 60 का बारंबारता 32, 60 से 80 के बारंबारता 24, 80 से 100 के बारंबारता 19। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आपको समांतर माध्य दिया हुआ है, कोई दिक्कत? यहाँ तक ले उसको भी लिख देते हैं कहीं, इधर देखिए लिख देते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर 50। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए एक साइड में इधर और कॉलम बढ़ा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को x से सूचित करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वर्ग चिन्ह को x से सूचित करते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको भी इस तरह से खींच दीजिए, खींच दिए, खींच दिए, देख लीजिए यहाँ। अब देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। ये जो शुरू में इसको बोलते हैं निम्न सीमा और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 क्या निकलता है? वर्ग चिन्ह। माने निम्न सीमा और जोड़ उच्च सीमा बटे 2 करेंगे, क्या निकलेगा? वर्ग चिन्ह। तो देखिए निम्न सीमा 0, उच्च सीमा 20, जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 20। 20 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। यहाँ तक कोई दिक्कत? 20 और 40 60 होगा, और 60 का आधा हो जाएगा 30। आगे चलिए 40 और 60 हो जाएगा
100 और 100 का आधा कितना होगा 50। अब देखिए 60 और 80 ये दोनों के जब जोड़ेंगे तो 140 होगा। 140 का आधा हो जाएगा 70। अब देखिए 80 और 100 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। कितना आएगा 180। इसको जब आधा करेंगे कितना आएगा 90। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। लीजिए देखिए बढ़ा दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख देते हैं f गुना x। f गुना x। f गुना x के मतलब देखिए f आपका ये आपका बारंबारता हो गया और ये आपका x जो है वर्ग चिन्ह हो गया। इसका मतलब कि f गुना x बोल रहा है। तब देखिए ये दोनों को गुना करना है तो 17 को जब हम 10 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 170। यहाँ तक कोई दिक्कत? f गुना 30 करेंगे तो कितना आएगा 30f आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? 32 गुना 50 करेंगे। 32 गुना 50 करेंगे तो आएगा 1600। 24 गुना 70 करेंगे तो आ जाएगा 1680। 19 गुना 90 करेंगे तो आ जाएगा 1710। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या क्या करना है। ये साइड में जो लिखा हुआ है ये बारंबारता है, इसको देखिए लिख देते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब हुआ योग, इसका मतलब हुआ बारंबारता, इसका मतलब हो गया बारंबारता का योग। देखिए 17, 32, 24 और 19 जब इतना को जोड़िएगा तो आएगा 92। अब प्लस ये कितना है एफ, यहाँ लिख दिए एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए इसको जोड़ना है सिग्मा, ये देखिए सॉरी ये क्या लिखा हुआ एफ, एफ गुना एक्स। इसका मतलब हुआ एफ गुना एक्स। यहाँ देखिए यहाँ लगा देते हैं सिग्मा एफ गुना एक्स। इसका मतलब हुआ एफ गुना एक्स का क्या योग। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देख लीजिए इधर 170, 1600, 1680, 1710 जब इस सबको जोड़िएगा तो आएगा 5160। और फिर लास्ट में इसको भी जोड़ना होगा, ये आ जाएगा कितना 30f। यहाँ तक ले आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। माध्य जो है 3 विधि से निकलता है। पहला प्रत्यक्ष रीति, पहला प्रत्यक्ष रीति, दूसर का लघु रीति, दूसर का लघु रीति और तीसर का पद विचलन, विचलन रीति, पद विचलन रीति। यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिर से एक बार और सुनिएगा। माध्य जो है कितने तरीके से निकाला जाता है? 3 तरीके से। पहला प्रत्यक्ष रीति, दूसर का लघु रीति, तीसर का पद विचलन रीति। कोई दिक्कत? और देखिएगा अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो आप सीधा निकाल दीजिएगा प्रत्यक्ष रीति। कोई दिक्कत यहाँ तक ले? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो प्रत्यक्ष रीति से माध्य निकालने का सूत्र देखिएगा। तो माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। कोई दिक्कत है यहाँ तक ले? कोई दिक्कत नहीं। अगर लघु रीति से वहां बोल देगा तब माध्य निकालने का सूत्र है। यहाँ लिख देते हैं माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बोलेगा पद विचलन रीति से माध्य निकालना है तब माध्य बराबर सूत्र हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ गुना आई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तब बोलिएगा। अगर ये तीनों में कुछ नहीं बोलेगा तब बोलेगा कि माध्य निकालिए, तब पहला वाला लगा दीजिएगा लघु रीति वाला, सॉरी प्रत्यक्ष रीति वाला। कौन वाला लगा दीजिएगा? प्रत्यक्ष रीति वाला। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और तो और इसमें और एक बात समझिए, ये जो प्रत्यक्ष रीति है ये सबसे भारी है, इससे कम
मेहनत इसमें लगता है और इससे भी कम मेहनत इसमें लगता है, कोई दिक्कत है? माने इसको निकालिएगा तो ज्यादा समय लगेगा, इसको निकालिएगा तो इससे कम समय लगेगा, और इससे निकालिएगा तो इससे भी और कम समय लगेगा। अभी भी नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं। इसको जब हल कीजिएगा तो हल करने में ज्यादा समय लगेगा इसको, और इसमें जब हल कीजिएगा तो इसमें कम समय लगेगा, और इसमें हल कीजिएगा तो ये दोनों से कम समय इसमें लगेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन में देखिए था कि क्वेश्चन में देखिए क्या कहा, नीचे दिए गए बंटन का समांतर माध्य 50 है, तो लुप्त बारंबारता f का मान निकाले। कोई नियम बोला है? नहीं बोला है। हम इसको प्रत्यक्ष रीति से निकाल देते हैं। तो प्रत्यक्ष रीति का सूत्र है, देखिए प्रत्यक्ष रीति से माध्य निकालने का सूत्र क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। आपको पता चल गया होगा कि हम x काहे निकाले थे और एफ एक्स काहे निकाले थे। तो अब इधर देखिए बारंबारता दे ले, तो बारंबारता को जोड़े हैं तो इसको बोलते हैं सिग्मा एफ, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ। और एफ गुना एक्स को जब ये टोटल के जोड़े हैं तो इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई जब नियम नहीं बोला है, कोई नियम नहीं बोला है, तब हम क्या कर देते हैं, प्रत्यक्ष रीति से निकाल देते हैं। तो देखिए निकालते हैं प्रत्यक्ष रीति से माध्य, प्रत्यक्ष रीति से माध्य। देखिएगा तब यहाँ लिख देते हैं माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये हो गया आपका सूत्र। अब ये तीनों सूत्र तो आपको पहले से भी पता होगा, एक बार रिपीट भी करा दिए। अब इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ तक ले इसको मिटा देते हैं। देखिए इसको मिटा दिए, अब चलते हैं आगे। देखिए ये माध्य है, क्वेश्चन में माध्य भी दे दिया है, कितना दिया देखिए था 50। तो माध्य के स्थान पर लिख देते हैं 50 बराबर सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स का मान देखिए दिया है 5160 प्लस 30f। लिख दीजिए 5160 प्लस 30f और बटे सिग्मा एफ। तो देखिए सिग्मा एफ का मान दिया है 92 प्लस एफ, 92 प्लस एफ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आपको कैलकुलेशन करना है, नहीं कुछ तो बटे 1 दे दिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए। देखिए कोना कोनी गुना करेंगे तो इसका मतलब ई 50 को ये पूरे के साथ गुना करना होगा। तो देखिए कैसे कीजिएगा, 50 गुना 92 प्लस एफ बराबर, अभी एक को ये पूरे के साथ गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो डायरेक्ट हम इतना ही लिख देते हैं 5160 प्लस 30f। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये दोनों को क्या करना है, गुना करना है। तो कर दीजिए, देखिए 5 दूना 10 बाकी 1, 5 नामा 45, अब 45 से 46, और देखिए एगो जीरो ये है तो एगो एक जीरो दे दिए। अब 50 गुना 92 कर दीजिए, यहाँ प्लस प्लस दे दिए। अब 50 गुना कितना करना एफ, ये हो जाएगा कितना 50f बराबर। अब देखिए इतना गुना करने के लिए आ गया होगा। अब इधर देखिए 5160 प्लस 30f, एफ वाला एक साइड और बिना एफ वाला एक साइड। इधर देखिए कितना है 50f, इधर देखिए तो प्लस में है, इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 30f बराबर 5160। अब देखिए इस साइड में कौन सी है, प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, यह आ जाएगा कितना 4600, क्या आएगा 4600। अब देखिए 50f में 30f को घटाएंगे तो कितना आएगा 20f आएगा, 20f बराबर। अब घटाइए, देखिए 0 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा 0, 6 में से 0 को घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा। और तो और ये देखिए 1 है, आई कितना है 6 है, नहीं घटेगा। इससे एक दाई पे चलेंगे तो कितना हो जाएगा 11 होगा। अब 11 में से 6 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, यहाँ बचा कितना 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो कुछ नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए 20f का मतलब हुआ 20 गुना f बराबर, ये हो जाएगा 560।
ये गुना में है तो उस साइड में जाएगा, क्या होगा, बटे में होगा। 560 बटे कितना, 20। देखिए 0 0 कट गया, 2 से क्या बार में, 28 बार में कट जाएगा। तो एफ बराबर कितना, 28। आपको क्या पूछा था, देखिए था एफ का मान निकालने के लिए, यही आप एफ का मान निकालने के लिए बोला था ना। तो एफ का मान कितना गया, देखिए था 28। यहाँ लिख दीजिए, अतः अतः समांतर समांतर माध्य समांतर माध्य समांतर माध्य समांतर माध्य में लुप्त बारंबारता एफ का मान लुप्त बारंबारता एफ का मान 28 है। और इसको एक आयताकार बॉक्स बना करके बंद कर दीजिए और लास्ट में लिख दीजिए ANS। बच्चों इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा कॉपी पर मेहनत कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन लेकर आता हूं आपके सामने। फिर से अगला क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या कहता है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंकों को ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2 नंबर का पूछता है। ये बात आपको पता चल गया होगा। तो क्वेश्चन बनाने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ लिखना होगा हल। हल लिख के यहाँ दे दीजिएगा निर्देशक चिन्ह, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। और उसके बाद जो बहुपद दिया उसको लिख दीजिए। देखिए x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिख दिए। क्या बोला, शून्य ज्ञात करने के लिए। शून्य के ज्ञात करने से पहले जो बहुपद दिया हुआ रहता है उसका गुणनखंड पहले निकालते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको सबसे पहले गुणनखंड निकालने के लिए सिखाते हैं। देखिए ये जो है, ये लास्ट वाला चिन्ह के साथ और ये शुरू वाला का पहला काम, ये दोनों गुना कर दीजिए। देखिए x गुना प्लस 10, जब इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा प्लस 10x स्क्वायर। तो प्लस आगे में लिखिए चाहे नहीं लिखिए। उसके बाद ये जो 10 दिख रहा है इसका निकालना होगा आपको अभाज्य गुणनखंड। 2 से 2 5 10, तो अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 और 5। कोई दिक्कत है। क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड में क्वेश्चन यही कहता है कि ये आपको 10 लाना है। तो गुना करने के बाद कितना लाना है, 10 लाना है। तो कोई भी अंक से आप गुना कीजिएगा, 2 को 5 से और 5 को 2 से, तो 10 तो आएगा ही है। लेकिन जब वो 2 को जो खंड आया है वो दोनों को आपको जोड़ना होगा। और जोड़ने के बाद अगर ये 7 आ जाता है तब वो दोनों जो खंड आया है उसको लीजिएगा, नहीं तो नहीं लीजिएगा। कोई दिक्कत। देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो 10 तो आ गया, ये बात चलेगा। अब देखिए तो 2 और 5 ये दोनों को जोड़िए, कितना 7 आ जाता है। देखिए तो आ गया। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस। ये बात समझ में आ गया होगा। ये आपको पता चल गया है कि वो जो 2 को खंड लेना है किसको किसको लेना, एगो 2 लेना है, एगो 5 लेना है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। आप देखिए यहाँ x स्क्वायर है, एक मतलब 2 गो x है ना। तो एगो x इसको दे देते हैं, एगो x इसको दे देते हैं। देखिए x गुना x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। एगो x इसको भी दे देते हैं, एगो x इसको दे देते हैं, लेकिन ये प्लस में है। यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस है। थोड़ा देर इस तरह से मान लीजिए, अगर आपके पास 2 गो आम है और आपके पास जो है 2x आम है आपके पास में, और 2 ऐसे इसको समझिए, 1x यहां से काट के जोड़िए, ठीक 2 हो गया। देखिए यहाँ पर 2x है तो 1x इसको भी दे दीजिए, 1x इसको भी दे दीजिए। इसको इस तरह से समझिए कि ये जो है आपके पास 2x आम है और 5x आम हम आपको दे दिए, तो आपके पास कितना आम हो गया, 7x होगा। कितना आम होगा, 7x।
इसका मतलब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ भी x। इसका मतलब हो गया कि 7x के स्थान पर कितना रख सकते हैं, 2x प्लस 5x। तो रखिए, देखिए ये जो है आपका एक्स स्क्वायर हो गया प्लस प्लस 7x के स्थान पर कितना रखना होगा, 2x प्लस 5x अब प्लस इधर जितना उतना लिख दीजिए। आप देखिए तो ये दोनों में क्या क्या मिल रहा है, देखिए तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x को कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया क्या x, और ई वाला जो x है इसको बाहर कर दिया तो बचा कितना 2, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब प्लस ये 5 को कॉमन ले लेते हैं, इसके अंदर बचा कितना, ई बचा x। अब यहाँ प्लस लाना है, यहाँ भी प्लस है, प्लस गुना प्लस करेंगे तब तो प्लस आएगा। अब 5 को कितना बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा, तो 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों सही है, तो देखिए ये जो बीच वाला है ये दोनों सेम सेम आना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। आप जो जो बाहर में उसको एक साथ लिख लीजिए, तो x प्लस 5 और ई दोनों में एगो को लिख लीजिए x प्लस 2। ये आपका निकला है गुणनखंड, लेकिन क्वेश्चन में गुणनखंड नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए ये जो गुणनखंड दिया हुआ है इतना बराबर 0 दे दीजिए। इसका मतलब हो गया कि x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए x बराबर ई प्लस में है, इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा -5। ये इधर देखिए x ई वाला प्लस में है, इसको बराबर की साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा कौन सी -2। इसका शून्य निकल गया। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, इसको अब मिटा देते हैं, यहाँ लिख दीजिए अतः बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक कितना है, एक है -5, एक है -5 और दूसरा है -2 और दूसरा है -2 है। उसके बाद यहाँ इसको एक आयताकार बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिए और लास्ट में लिख दीजिए ANS। ये भी आपका बनकर कंप्लीट हो गया है।